नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका ओम सिंह ऑफिशियल चैनल में। आज हम आए हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में शेरगढ़ का किला घूमने। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ऊपर जो गुम्बद टाइप का दिख रहा है, यही शेरगढ़ का किला है। ये शेर शाह सूरी का किला है। यहाँ पे शेर शाह सूरी रहते थे, उनकी सारी फैमिली को यहीं से मार के फेंक दिया गया था। तो इसके ऊपर भी अभी हम लोग चढ़ेंगे और आपको वहाँ से भी इसका नज़ारा दिखाएँगे। ये देखिए, आप यहाँ पर आएँगे तो ये टिकट घर है। पर व्यक्ति 20 रुपया टिकट लगता है यहाँ पे, और प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक, प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक का इसमें प्रवेश रहता है। ये कुछ यहाँ के नोट्स है जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ राजाओं का कोई जो बनाया हुआ है, जितना है सब अंडरग्राउंड है। अच्छा, सारा किला अंडरग्राउंड है? अंदर में अंडरग्राउंड जी। वहाँ आप लाइट नहीं है, टार्च से बाहर कर देख लीजिएगा। और वहाँ आगे है, देखिए किला तो इससे बहुत दूर में है, आगे तक है। और उधर रोड बन रहा है ऊपर जाने के लिए। अच्छा। पानी का व्यवस्था हो जाएगा अभी 2 महीने में। और वहाँ साफ सफाई हुआ है, सीढ़ी बना है, रेलिंग लगा है। ये सब सरकार धीरे धीरे कर रहा है। कूड़ादानी ऐसा कूड़ा बढ़िया है। बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिहार सरकार ध्यान दे देगा तो किला किला हो जाएगा। हाँ, ये हमारे मतलब बाहर के लोग भी इधर आएंगे घूमने के लिए। हाँ, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं घूमने। देखिए सर, मेन समस्या है पानी का बहुत दिक्कत है जी। और बाकी जो कुछ है वो तो ठीक है। बहुत सा नक्काशी किया गया है उस पर, अच्छा से नक्काशी किया गया है उस समय का। सब अंडरग्राउंड। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ के जो गार्ड है उनसे इस किले के बारे में पूछा गया, तो ये किला पूरा अंडरग्राउंड किला है। और यहाँ पे मतलब सरकार अभी पूरा व्यवस्था करा रही है, इधर से रोड पूरा डेवलप कर रही है, जिससे यहाँ पे सैलानी यात्री लोग बहुत सारे आएंगे। ये देखिए, यहाँ से चढ़ने का ये पूरा रास्ता है, इसी से पूरा पहाड़ी पे घूमना है हम लोग को। ये देखिए, इसका कुछ मैप है ये। तो देखिए, हमारे दोस्त लोग ऊपर जा रहे हैं। आइए, हम आपको ऊपर का भी नज़ारा दिखाएंगे कुछ देर में। बने रहिए गाइस। अभी हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं इस सीढ़ी के थ्रू, और इतना सारा सांस फूल रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए, सारे लोग का एनर्जी लो हो गया है। अभी तो बहुत ऊपर जाना है। क्या रिव्यू है आपका यहाँ का? बहुत खतरनाक है। सीढ़ी चढ़ के कैसा लगा आपको? बहुत दूर सा जगह है, बट हरानी बहुत यहाँ पे है। सीढ़ी बहुत ऊपर चढ़ना है, थोड़ा सा धूपा भी है, धूपा लग रहा है। हाँ, धूप भी लग रहा है। अभी और सीढ़ी चढ़ना है। आइए आप लोग। अभी यहाँ से अभी और है, यहाँ से भी और 1.5 किलोमीटर जाना है हम लोगों को। अभी आगे और भी सीढ़ियाँ मिलेंगी हमें, आगे भी और सीढ़ियाँ मिलेगी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं। थोड़ा दूर चल के आराम करते हुए। ये देखिए, इतना बड़ा बोतल लेके आप भी जब भी यहाँ पे आइए शेरगढ़ घूमने, पानी जरूर लेकर आइए, भरपूर मात्रा में पानी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ने से प्यास लगता है। अगर जिसके पास पानी नहीं रहेगा तो वो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ऊपर में कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी का। अभी चीज़ें बदल रही है, सरकार इस पर ध्यान दे रहा है, देखते हैं कहाँ तक होता है। हम लोग अभी रिफ्रेश होके थोड़ा सा आराम किए, बैठे और अपने आप को रिलैक्स फील कराए, और उसके बाद फिर से हम लोग अपने मंजिल की ओर निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची पहाड़े को हम लोग चढ़ते हुए और उस किले को भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ का क्या व्यू है, क्या नज़ारा है इधर का। शेरगढ़ किला है इसका नाम। यह शेर शाह सूरी ने इस किले को फतेह किया था। उसके बाद अकबर ने इस पर राज किया, और इस किले का एक श्राप है, कोई भी राजा इस पे संपूर्ण रूप से राज नहीं कर पाया है। ये तो बहुत बड़ा बात है ना। हाँ, इसको श्रापित किला भी बोलते हैं, और खून से टपकता किला ही बोलते हैं इसको।
अब देख सकते हैं हमारा एक साथी जो बहुत गंभीर अवस्था में चलते हुए यहाँ पे आ रहा है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इस लड़के को, काफी देखने से हैंडसम और फुर्तीला लगता है, तंदुरुस्त। बाकी इसका एनर्जी पता नहीं कहाँ चला गया सारा। तो गाइज फाइनली हम लोग किले के ऊपरी भाग को देख पा रहे हैं। देखिए अभी किले के ऊपरी भाग को देखते हुए हमारे दोस्तों में खुशी की लहर और एनर्जी सॉरी माफ कीजिएगा, ऊपर चढ़ते थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रहा है, सांस फूल रहा है। ये देखिए भाई साहब को। फाइनली तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन पहुंच गए। देखिए सामने दिख रहा है वहाँ पे, हाँ सामने में वो किला नहीं है, वो सैनिकों का किला है। वो सैनिक गृह है। अभी राजा साहब का किला काफी दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर है। यहाँ से सैनिक निगरानी करते थे कि कोई दुश्मन यहाँ से इस किले पे हमला न करे। ये देख सकते हैं आप, क्लियर एरिया दिखता है चारों तरफ, इसलिए यहाँ पे सैनिक लोग रहा करते थे यहीं पे। और ये कैमूर की पहाड़ियों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है और उसके ऊपर का है भाग। माना जाता है कि अभी भी यहाँ पे जो राजा का खजाना था वो भी यहाँ पे अभी है, जिसको अभी गवर्नमेंट फाइंड नहीं कर पाई है। हो सकता है हम लोग उसको आज फाइंड कर ले। हमारे साथ 2-4 साइंटिस्ट। हालत बहुत खराब है, इसकी वजह से देखिए हमारे भाई का रिव्यू बताइए कैसा रहा। अरे बहुत हालत खराब है भाई लोग। आप दोबारा यहाँ पे आना चाहेंगे? अभी यहीं पे तो पहुंच पाए हम पहले, फिर दोबारा आने का सोचेंगे। मतलब चढ़ जाएगा भाई। तो गाइस पूरी तैयारी आप लोग करके आइएगा, नहीं तो ऐसी हाल होगा आपका, आप चढ़ नहीं पाएंगे और इनके जैसा मायूस होकर बैठेंगे। चढ़ेंगे। बाकी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग उठा के ले जाएंगे। बीच बीच में प्राकृतिक वृक्ष है जो हमें छाया दे रही है। ये देखिए ये हमारे भाई है, किला के ऊपरी भाग को देखते हुए इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया है और ये बहुत आगे आगे भागते जा रहे हैं। हाय भाई, देखिए मैं इनको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए हाई कर रहे हैं ये। बस हम लोग भी पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। चलिए गाइस ऊपर जाके वहाँ का आपको व्यू दिखा रहे हैं। फाइनली हम लोग सैनिक गृह के पास पहुँच चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये बहुत मजबूत पत्थरों से बनाया गया है, इस पे गोला बारूद का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त लोग, बहुत ज़्यादा इन लोगों का हाथ खराब हो चुका है। यहाँ पे देखिए फूल, बहुत सुगंधित फूल है इधर, पहाड़ी फूल। आइए हम आपको आगे तक ले चलते हैं, आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। आइए गाइस आपको सैनिक गृह के ऊपर जाके दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है। अब देख पा रहे होंगे कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। सोचिए हमारे राजा महाराजा लोग क्या क्या बना के गए हैं और हमारे लिए क्या क्या इतिहास छोड़ के गए हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ से, ये देखिए इसका कोई सपोर्ट नहीं है, बस ऐसे ही रखा हुआ है पत्थर, इसी पे पूरा ये चार दीवारी कैद है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ से अगर कोई गिरेगा गाइस तो सीधा वो 2000 फीट खाई में जाएगा। देखिए जहाँ पे हम लोग अपना बाइक वाइक लगाए हैं वो चेक पोस्ट है। वाह क्या नज़ारा इधर का गाइस। आप कभी भी आपको मौका मिले, कभी आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कहीं बाहर मत जाइए, एक बार आप रोहतासगढ़ आ जाइए और यहाँ का किला को घूमिए, शेरशाह सूरी का किला घूमिए। अपने बिहार में भी काफ़ी अच्छा जगह है जिसको आप घूम सकते हैं और इसके बारे में आपको कहीं बताया नहीं गया था, कोई और ब्लॉग इस पे दिखाया नहीं होगा। बाकी हम आपको इसका सारा दिखा रहे हैं। और अभी क्या कर रहा है सरकार, इस पे अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। उस पहाड़ी से लेकर अभी रोड का डेवलपमेंट चालू है ताकि सैलानी लोग यहाँ पे आएंगे और बिहार टूरिज्म का नाम होगा और क्रेज बढ़ेगा इधर का। तो गाइस एक बार आप लोग ज़रूर आए यहाँ पे। देखिए
ये देखिए गुफा है, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा ये गुफा है, और ये बहुत ज़्यादा गहरा गुफा है। पता नहीं ये गुफा कहाँ तक जाता है। इसका सुरंग आप देख पा रहे होंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है इस सुरंग का। तो आइए गाइस, ये देखिए, ये जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है ये पूरे शेरगढ़ का किला का पूरा दीवार है। इसके पीछे दुर्गावती नदी है, जिसको बिहार का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक बार आप ज़रूर इधर घूमने आइए, यकीन मानिए आप कभी बोर नहीं होंगे इस जगह पे आके। देखते रहिए पूरे बिहार का भ्रमण, जितना भी हिस्टोरिकल प्लेस है सारे जगह का मैं आपको वीडियो लाऊंगा। तो किला के ऊपरी भाग में है, अभी यहाँ से 3 किलोमीटर और हमें पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके हमें जो ओरिजिनल किला है उसके पास हम जा पाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको वहाँ तक का दर्शन कराएंगे, किला का भी दिखाएंगे। तो गाइस, इतना सारा पहाड़ का ट्रैकिंग करते हुए हम लोग फाइनली शेरगढ़ की ओर निकल चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद हम लोग शेरगढ़ किला में दाखिला करेंगे। यहाँ से 500-600 मीटर दूर है। यहाँ से अभी 500 किलोमीटर दूर है। नीचे चढ़ते समय स्टार्टिंग पॉइंट पे तो लोग बताया कि 1200 मीटर ही दूरी है, 1 किलोमीटर से 1100 मीटर की दूरी है। लेकिन बाकी हम लोग उनका भी कहना सही है, हम लोग लगभग चल चुके हैं 2.5 किलोमीटर। अभी यहाँ से हमको लग रहा है कि कितना दूर होगा, 700 मीटर होगा। ये देखिए, ये किला का मेन जो द्वार है वो आ गया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि किले की दीवार को दिखाया जाए। झूठ बोलने का भी कारण है, वो लोग नहीं बोलेगा कि 1 किलोमीटर तो आप घूम के नीचे से ही चले जाइए। सफर में ट्विस्ट नहीं आएगा अगर वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे तो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों को चढ़ के ट्रैकिंग करके हम लोग फाइनली ये द्वार है, ये मुख्य द्वार है। पास पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से किला बहुत दूर है।